सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम पढ़ाए थे 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये 3 डिजिट का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग के कमेंट से हमको ये लगा कि आप लोग सब जो है 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीख गए हैं। तो चलिए आज हम आते हैं दूसरे क्लास में, जिसमें आपको वर्गमूल बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और देखिए वर्गमूल बनाने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 1156 का क्या होगा, ठीक है, 1296 का क्या होगा, 1444 का क्या होगा, 1089 का वर्गमूल क्या होता है। देखिए लॉन्ग तरीका इसको थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, लॉन्ग तरीका देखिए जैसे बताते हैं कि आप लोग जो बच्चा में पढ़ते होंगे, जो बच्चा में अगर आप पढ़ते होंगे तो अगर आपको 1024 का वर्गमूल निकालने का है तो आप इस तरीके से निकालते थे। 1024 का वर्गमूल निकालते थे कि नहीं, है ना, इस तरीके से 1024 का वर्गमूल निकालते थे। ठीक है, तो अब ये तरीका को नहीं अपनाना है। अब जो हम तरीका बताएंगे वो तरीका को आपको अपनाना है। ठीक है, जैसे 1024 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले जो पढ़े थे उस वाला बता रहे हैं, जो पहले आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, 10 तक पढ़े होंगे, ये वाला प्रोसेस पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक बार वो प्रोसेस भी हम याद दिला दे रहे हैं कि पहले आप लोग पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे। तो 1024 का इसमें वर्गमूल निकालना रहे तो सबसे पहले इसमें जोड़ा लगाते थे दाहिने तरफ से। ठीक है, जोड़ा लगा लिए ना, उसके बाद मेरा क्या बचा 10। अब 10 के नीचे देखेंगे कितना बार में लगता है, 3 बार में लगता है कि नहीं, 3 3 9, कितना बचा, 1 बचा ना, 1। हाँ, अब देखिए 3 और 3 यहाँ जोड़ देंगे 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट डालेंगे। अब देखिए कितना बार में लग रहा है, अब कितना बार में लग रहा है, 62 बार में लगेगा। 62 दूनी 124, 62 दूनी 124, 1024 का वर्गमूल कितना आया, 32 आया। ठीक है, ये मेरा पहले का प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब ये प्रोसेस को भूल जाना है। ठीक है, अब इसको जो है भूल जाना है। अब भूल ऐसा मत जाइए कि आपका घर का कोई छोटा बच्चा भी अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा बाबू हमको नहीं पता है। ठीक है, ऐसा मत भूल जाइए, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए, लेकिन जो आपको एग्जामिनेशन में यूज करना है वो शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला यूज करना है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं उस ट्रिक को अपनाना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए हम कैसे बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो आपको 1 से 10 तक, मात्र 1 से 10 तक स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, 1 से 10 तक स्क्वायर को याद रखना है। ठीक है, 1 से 10 तक मात्र स्क्वायर को याद रखिए। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा। जनरली आपको सब बच्चा को ही 1 से 10 तक स्क्वायर याद ही होगा। ठीक है, अगर बोलता है 25 तक याद रखिए, उसमें बहुत सारा बच्चा को थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। बहुत सारे टीचर लोग जो होते हैं वो 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करवाते हैं और इस ट्रिक को कोड के माध्यम से बताते हैं। जैसे 0 से 25 तक का कोड 1 होता है, 25 से 50 तक का 1.5 होता है। ये सब कोड के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हम ये सब कोई कोड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आपको कोड देंगे ना उतना आपको वो कोड हो जाएगा याद करने में। ठीक है, इसलिए हम कोड नहीं देते हैं, डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, और 1 से 10 तक याद करने के लिए बताते हैं, जो जनरली अधिकांश बच्चा को याद ही रहता है। ठीक है,
तो देखिए जैसे 1024 का स्क्वायर याद रखना है तो हम क्या करते हैं, 1024 का अगर वर्गमूल बनाना है तो देखिए हम कैसे बनाते हैं 1024 का वर्गमूल। देखिए 1024 का वर्गमूल अगर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जोड़ा वहां पे लगाए थे हम पहले वाला प्रोसेस में, उसी तरह वर्गमूल रहे तो यहाँ पे भी जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा लगा लेते हैं। अब जो शेष डिजिट बच गया, क्या बचा 10, अब शेष क्या बचा 10। और देखिए कि 10 या 10 के ठीक नीचे, 10 या 10 के ठीक नीचे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। ठीक है, कौन है, 10 के नीचे 9 है, 9 पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है कि नहीं, निकलता है। 9 का भी निकलता है, 4 का भी निकलता है, लेकिन हमने क्या बोला 10 या 10 के ठीक नीचे, तो ठीक नीचे कौन है, 9 है। 9 का वर्गमूल कितना का है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान यही रखना है कि जो वर्गमूल हम बना रहे हैं, जैसे 1024 का बना रहे हैं तो इसके लास्ट का डिजिट क्या है 4, इसके लास्ट का डिजिट क्या है 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1 से 10 तक के स्क्वायर में, 1 से 10 तक के स्क्वायर में, ठीक है, 4 किसके लास्ट में आता है। यहाँ पे देखे ना कि 1024 के लास्ट में 4 है। ठीक है, 1024 के लास्ट में 4 है। अब हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक के स्क्वायर में किसके लास्ट में 4 आता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर में 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी लास्ट में 4 आता है, तो सर 2 का आता है ना 4। तो हम देखिए यहाँ पे 32 लिखे हैं कि 38 लिखे हैं, ये कंफर्म नहीं है। यानी ये कंफर्म हो गया कि या तो आंसर 32 या तो आंसर 38, ये दोनों में ही कोई आंसर होगा सर, या तो 32 होगा या तो 38 होगा, है ना। अब देखिए 32 होगा कि 38 होगा, इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं। कंफर्म करने के लिए ठीक है क्या करते हैं कि इस 3 जो आया 10 के नीचे 9, 9 का वर्गमूल जो 3 आया, उस 3 में अपने मन से, ठीक है, क्या अपने मन से 1 जोड़ते हैं। अपने मन से कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो 3 1 कितना हो जाता है 4, 3 1 कितना होता है 4, 4 में यही 3 से गुना करते हैं, 4 3 कितना होता है 12। अब देखिए गुना करने के बाद गुणनफल से अगर ये 10 कम है, अगर ये 10 कम है तो कम वाला यूज करेंगे। यानी 2 का 4 हुआ था 8 का 64, तो हम कम वाला यूज करेंगे, यानी 2 लिखेंगे 32, इसका आंसर हो जाएगा 32। आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, इसके बाद डिजिट 10 बचा, 10 या 10 के ठीक नीचे 9 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो 3 और देखना है कि ये वर्गमूल के लास्ट में 4 जो है 1 से 10 तक के स्क्वायर में किसके लास्ट में 4 आता है। तो देखिए 2 के लास्ट में भी 4 और 8 के भी लास्ट में 4, तो हमने बताया ना कि ये 2 होगा कि 8 होगा। इसको हम कंफर्म करने के लिए 3 में अपने मन से 1 जोड़ते हैं। 3 में कितना आता है 4, 4 में यही 3 से गुना करते हैं, 4 3 12। गुणनफल गुना करने के बाद गुणनफल, ठीक है, गुणनफल से अगर 10 कम है तो कम वाला लेते हैं। ठीक है, कम वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। जैसे 1156 का निकालना है, ठीक है, तो 11 के नीचे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। 10 का निकलता है क्या, नहीं निकलता, वर्गमूल 9 का निकलता है।
हाँ निकलता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब देखिए लास्ट में 6 है, 1 से 10 तक के स्क्वायर में, 1 से 10 तक के स्क्वायर में किसके लास्ट में 6 आता है? 4 के भी लास्ट में 6 और 6 के भी लास्ट में 6। तब वहां 34 आंसर होगा कि 36 आंसर होगा, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट में 4 इसका, लास्ट में 4 का भी 16 और 6 का भी 36 होगा। देखिए इसी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 3 में 1 जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 में यही 3 से गुना करते हैं, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में यही 3 से गुना किए 12। गुणनफल से यदि 11 कम है तो कम वाला यूज करते हैं, 34 आंसर। अगर गुणनफल से 11 अधिक होता तो हम अधिक वाला यूज करते। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट यही है जो अगले क्वेश्चन में आप देखिए 1296। ठीक है, 1296 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, तो देखिए पहले जोड़ा लगाएंगे, इसके बाद क्या बचा? 12 के ठीक नीचे, 12 के ठीक नीचे या 12 के ठीक नीचे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है? 11 का तो नहीं निकलता, 10 का नहीं निकलता, 9 का निकलता है ना, 9 का वर्गमूल निकलता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए लास्ट में 6। अब देखिए लास्ट में 4 के लास्ट में, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 6। अब देखिए 34 होगा कि 36 होगा, ये कंफर्म करने के लिए वही चीज जो पहले वाला करते थे। ठीक है, 3 में 1 जोड़े हैं, कितना? 3 1 4, 4 में यही 3 से गुना करेंगे, कितना था? 12। अब देखिए इस बार क्या हुआ कि जो गुणनफल आया, गुणनफल और 12, गुणनफल और वर्गमूल का जो 2 संख्या बचा हुआ था 12, वो दोनों इक्वल हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाए गुणनफल से, तो हम क्या करते हैं? हम सदैव बड़ा वाला यूज करते हैं। यानी देखिए 3 में जोड़े 4, 4 में 3 से गुना किए 12, 12 दोनों बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला यूज करेंगे। यानी 4 के लास्ट में 6 और 6 के भी लास्ट में 6, तो इसमें 4 6 में बड़ा कौन? 6 ना, तो हम बड़ा वाला यूज करेंगे, 36 आंसर। ठीक है, 36 आंसर। चलिए देखते हैं इधर वाला एक आलू। ठीक है, देखिए जैसे 4624, 4624 का वर्गमूल निकालना हो, 4624 का अगर वर्गमूल निकालना हो, तो सबसे पहले हम बताए थे कि जोड़ लगाते हैं दाहिनी तरफ से, उसके बाद क्या बचता है? 46। अब देखना है 46 के ठीक नीचे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। देखिए 36 के बाद 49 आया था, तो 6 का निकलता होगा, है ना? 6 6 36, 7 7 49 आया था। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 के भी लास्ट में 4, 2 के भी लास्ट में 4 और 8 के भी लास्ट में 4। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे कि 8। ये क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? 6 में अपने मन से 1 जोड़ते हैं, तो 6 और 1 कितना होता है? 7। 7 में यही 6 से गुना करते हैं, 7 6 का 42। इस बार 42 आया, गुणनफल कितना आया? गुणनफल से ये 46 कम है कि अधिक? अगर अधिक है तो अधिक वाला यूज करेंगे, अगर अधिक है तो अधिक वाला यूज करेंगे। यानी अधिक वाला कौन है इसमें? देखिए 8 4 था ना, 4 इसके भी लास्ट में 2 के 4, 8 का भी 4, 2 और 8 में बड़ा कौन? 8। इसलिए 68 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हुआ भी है, अगर होगा भी, तो हमको एक बार जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और उस क्वेश्चन को सर हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, और कर्म भी है। ठीक है, इसलिए आप लोग बनाइए घर पे। अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी वर्गमूल में अगर दिक्कत हो, ठीक है, तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।
हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 5 अंक तक ही निकलेगा। इस ट्रिक के माध्यम से जो वर्गमूल निकलेगा वो सिर्फ ओनली और ओनली 5 अंक तक ही निकलेगा। छठा अंक में ये ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। छठा ट्रिक में फिर वही वाला जाना होगा जो हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है। इसलिए यह ट्रिक जो है ओनली फॉर 5 डिजिट में ही काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको सारा क्वेश्चन को बना करके आंसर जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए।